ओम शांति। आज मीठे प्यारे बाबा जो स्वयं त्रिकालदर्शी है, त्रिनेत्री है, और बाबा जब आते हैं तभी हमें भी तीसरा नेत्र देते हैं, नज़र से निहाल करते हैं। माना बाबा हमें संपूर्ण सद्गति का ज्ञान देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं। हमारे में वो विश्वास और वो समझ भर के हमें समय संकल्प शक्ति में बाबा हम कैसे सत्व प्रधान बन सकते हैं, उसकी सारी युक्तियाँ हमें बाबा बताते हैं। इसलिए आज मीठे बाबा हमें नज़र से निहाल करके विश्व का मालिक कैसे बनाते हैं, एकाग्रता से समझते हैं। स्वाध्यायी भ्रकुटी सिंहासन पर आत्मा राजा, विश्व का महाराजा बनने वाली मैं, नर से नारायण बनने वाली, नारी से श्री लक्ष्मी बनने वाली देवी देवता आत्मा को स्वयं परमपिता परमात्मा देवादिदेव महादेव सद्गति का ज्ञान दे रहे हैं। सद्गुरु मेरे लिए बाप भी है, लेकिन वो गुरु सद्गुरु भी बन गए, मेरे सामने बैठे हैं। सो बाबा मुझे पढ़ा रहे हैं। इसी व्रति में मन को स्थित करिए और बाबा से महावाक्य का प्राशन करके धारणा संपन्न बन जाएंगे। आज है 5 अप्रैल 2024, प्रातः मुरली। ओम शांति। बाप दादा मधुबन से महावाक्य है। मीठे बच्चे, बाप को प्यार से याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे। नज़र से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। प्रश्न, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? उत्तर, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आँख मिलती है ज्ञान की और उस आँख से बाप को पहचान लेते हैं तो निहाल हो जाती है, अर्थात आत्मा को सद्गति मिल जाती है। बाबा कहते, बच्चे देही अभिमानी बन तुम मेरे से नज़र लगाओ, अर्थात मुझे मन बुद्धि से याद करो और संग बुद्धि से तोड़ एक मेरे संग मन बुद्धि जोड़ो तो बेहाल अर्थात दुखी कंगाल से निहाल अर्थात सुखी सत्व प्रधान साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। समझते हो, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। यह भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। यह भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वह सुप्रीम टीचर भी है हमारा, तो वह सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है, उस एक को ही याद करना है। नज़र से नज़र मिलाते हैं, गायन है नज़र से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु। माना सद्गुरु बाबा हमारा ज्ञान का सागर, सद्गति गुणों का शक्तियों का सागर, सर्वशक्तिवान है। इसी का ही गायन गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु नानक जी ने किया है। तो ये वहाँ के गायन है बाबा का, कि गायन भी है कि नज़र से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु। माना बाबा हमें दृष्टि से, वाणी से, ब्रह्मा की वाणी से हमें ये ज्ञान देते हैं और हमें क्या से क्या बनाते हैं। ऐसे सद्गुरु है, वो हमारा बाप भी है, गुरु भी है, सद्गति दाता सद्गुरु भी है। सो बाबा ने याद दिलाया कि एक को ही याद करना है। नज़र से नज़र मिलाते हैं, गायन है इसीलिए नज़र से निहाल किंदा स्वामी सद्गुरु। उनका अर्थ तो चाहिए ना, नज़र से निहाल किसको? ज़रूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सद्गति दाता बाबा है, सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नज़र किसकी? क्या यह आँखें? यह आँखें शरीर की आँखें नहीं, तीसरी ज्ञान की आँख मिलती है, जिससे आत्मा जानती है हम सब आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा सद्गुरु शिव बाबा है। बाप आत्माओं को राय देते हैं, बच्चे मुझे याद करो
बाप आत्माओं को समझाते हैं। आत्माएं ही पति तम प्रधान बनी हैं। अब यह तुम्हारा 84 जन्म है। ये नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए ज़रूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है ना। ये दुनिया पुरानी से नई बन जाती है, न्यू हो जाती है, नई से फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग। बाप ने समझाया है, पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं, बच्चे मुझे याद करो। मैं कौन? परमपिता परमात्मा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम देही अभिमानी बनो, देह का अभिमान नहीं, देही अभिमानी। आत्मा अभिमानी बन तुम मेरे से नज़र लगाओ तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है और आत्मा ही पाठ बजाती है। कितनी छोटी है आत्मा। जब यहाँ आते हैं तो 84 जन्मों का पाठ बजाते हैं, फिर वही पाठ रिपीट करना है। 84 जन्मों का पाठ बजाते आत्मा पतित बन पड़ी है। अब आत्मा में कुछ भी दम ही नहीं रहा। अब आत्मा नहीं, बाबा कहते अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल दुखी है। फिर निहाल कैसे बने? ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं। बच्चे वेद शास्त्र चित्रों आदि पर भी समझाते हैं ना। तुमने ये चित्र श्रीमत पर बनाए हैं, आसुरी मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहाँ तो बाप आकर तुम बच्चों को पढ़ाते हैं। भगवान वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई ना। स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना में रात दिन का फ़र्क है। वो पढ़ाई पढ़ते 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 रात पड़ जाती है, इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वह पढ़ाइयाँ तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तभी सतगुणों की धारणा होगी। सत ज्ञान की धारणा आत्मा में होगी, लेकिन पवित्र होना पड़ेगा। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बनते हैं, होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया। आत्मा की ज्योति सो जगी हुई थी, अब बूझ गई है। ज्योति जगी हुई और बूझी हुई वाले में फ़र्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, यह भी बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। जो मुझे अच्छी तरह से याद करेंगे, मैं भी उनको ये अच्छे या तरह याद करूँगा। यह भी बच्चे जानते हैं। नज़र से निहाल, क्या कहते बाबा? नज़र से निहाल। सतयुग में जाना है ना, तो आपका राजाई का फ़ोटो ही है मुरली में, वो भी हिल रहा है। तो श्रीमत पे चलेंगे तो क्या होगा? हमारा पद माया हिला नहीं पाएगी। तो बाबा मुरली में कहते हैं वो पढ़ाई तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। इसमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता। तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बनते, होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था,
अब 9 कैरेट हो गया। आत्मा की ज्योति आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वह अब बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई फर्क है ना। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, यह बाप ही समझाते हैं। बाप कहते मुझे याद करो। जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूँगा। यह भी जानते हैं नज़र से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है सबका। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। तुम सब परवाने हो। उनको क्षमा कहते हैं शिव बाबा को। कोई परवाने सिर्फ पहरी पहनने आते हैं। कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते फिर चले जाते। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बेहद का बाप ज़रूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सत्ययुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही। अब आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं रचना को। याद भी सब उनको ही करते हैं। वह बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सद्गुरु भी है। भले तुम और किसी की भी तो भले तुम अभी किसी को भी स्वामी सद्गुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वह ट्रुथ क्या आकर करते हैं? वही पुरानी दुनिया को सचखंड बना देते हैं। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड था तो और सब खंड नहीं थे। यह सब पीछे आते हैं। सचखंड का किसी को भी पता नहीं। बाकी जो अब खंड है उनको तो सबको मालूम है। अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं। कहते हम ब्रह्मा की औलाद है, परंतु वह है कुक वंशावली। तुम हो मुख वंशावली। वह है अपवित्र, तुम मुख वंशावली पवित्र। तुम कुक वंशावली बन फिर छीछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। वहाँ रावण राज्य होता नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में। उनको कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है। कैसी होती है यह भी तुम जान गए हो। दूसरा तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी नहीं सके। यह तो थोड़े समय की बात है। यह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। बाप कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं कि निराकार परमपिता क्या चीज़ है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है। बच्चों को समझाया है आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता है। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। वह है सुप्रीम आत्मा। सुप्रीम माना वह सदैव पवित्र और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, दुनिया भी निर्विकारी थी। उनको कहा जाता है संपूर्ण निर्विकारी। नई दुनिया फिर ज़रूर पुरानी होती है। कला कम हो जाती है। 2 कला कम। तुम चंद्रवंशी राज्य था, तुम्हारा चंद्रवंशी राज्य था। जब 2 कला कम हो गई फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाय प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा अनुसार जो कुछ होता है वह रिपीट होगा। जैसे बौद्धों का कोई बड़ा आया
कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्मों को बदला दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आपे ही बदला है, क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो पड़े हैं। वाम मार्ग में चले गए, जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई का कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद विकारी है तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया है। माना जगन्नाथ के मंदिर में जो देवी देवताओं की फ़ोटो है वो सही नहीं है, वस्त्र के बिना भी है, और कुछ कुछ करते टाइम भी ऐसे वैसे दिखाया है। तो इसलिए बाबा कहते मंदिर में जाने से किसी का भी ख्याल नहीं चलता, क्योंकि खुद ही विकारों में गए हैं तो ख्याल ही नहीं चलता कि ऐसे क्यों चित्र बनाए हैं जगन्नाथपुरी में, और क्या क्या है उसके रीति रिवाज है। मटकी में चावल पकाते हैं, अमुक मटकी में पकता है, तो ये सारी चीज़ें क्यों ख्यालों में नहीं आती है, क्योंकि खुद ही विकारों में गए हैं तो उन्हों को भी देवी देवताओं को भी विकारों में दिखाया है। यह नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने कितनी भूली है। इसलिए बाप कहते हैं बच्चे अब इसका अर्थ भी समझो। क्या? यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्म्यानं सृजाम्यहम्। बाबा भारत में आते हैं, इसका भी अर्थ समझो। अभी यदा यदाश्य धर्मस्य, तो ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूँ, यह है भारत। हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं, मुसलमानों ने हिंदू नाम रखा है। हाँ, मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रख दिया है। यह भी ड्रामा में नोंद है, अच्छी रीति समझना चाहिए, यह भी नॉलेज है। तुम पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते आते तुम्हारे संस्कार भ्रष्टाचारी बन पड़ते हैं। फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम कलकामी कपटी मूर्ख है। देवी देवताओं के सामने जाके कैसे गाते हैं? हम विकारी पापी है, और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे। तुम ही कहते हो देवी देवता पूजा करने वाले हम नीच है, अथवा हमारे में कोई गुण नहीं। हाँ, हम निर्गुण, हारे में कोई गुण नहीं, ऐसे कौन गाते? हिंदू ही गाते हैं सब। तो तुम हिंदू धर्म वाले ही देवी देवता, तुम हिंदू ही देवी देवता थे, फिर वाम मार्ग में चले गए, खुद के ही चित्र ऐसे ऐसे बना दिए जगन्नाथपुरी में। तो मुरली बहुत गहरी है, तो विस्तार से एकाग्रता से एक एक महावाक्य को मनन करो और समझो। तो बाबा कहते बच्चे अब खुद को ही कहते देवी देवताओं के फोटो के सामने जाके कि हम विकारी पापी हैं, और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच है, अथवा हमारे में कोई गुण नहीं, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, वह है निर्विकारीपन की निशानी, लेकिन हाथ में कंगन पहनते हैं, लेकिन वो निर्विकारी की निशानी है वो भी नहीं जानते। परंतु विकार बिगर रह नहीं सकते, झूठी निशानियां रख दी हैं। जैसे हिंदू लोग जानुए पहनते हैं, लेकिन जानुए का अर्थ है पवित्र बनना। जानुए पहनते हैं लेकिन अर्थ नहीं जानते। जैसे हिंदू लोग जनेऊ पहनते हैं, वो है पवित्रता की निशानी। आजकल क्या कहते बाबा, आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते, धर्म की नहीं मानते, और धारणा को तो छोड़ ही दो, भ्रष्टाचारी बन गए हैं। हाँ, बाबा कहते कैसे उतरती कला हो रही सबकी। आजकल तो धर्म को भी नहीं मानते। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में चलता है, माना ज्ञान के द्वारा तुम्हें जो भाग्य मिला वो सतयुग में खाओगे। यह है भक्ति का कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है, सतयुग में देवता है संपूर्ण निर्विकारी। इसीलिए तुम्हारे संपूर्ण निर्विकारी देवताओं के सामने जाके विकारी खुद को ही गाली देते हैं। खलकामी कपटी तू स्वामी हम तेरे सेवक कहते हैं।
तो सतयुग में देवता है संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो न सके। पवित्र मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु ही है निवृत्ति मार्ग वाले। उनों का बाबा कहते हैं उनसे उनों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं यह भी कुछ तुमने पढ़ा है, उनसे मैं नहीं मिलता हूँ। हाँ, शास्त्रों से मैं नहीं मिला हूँ। तुमने गुरु गोसाई किए हैं, फिर उससे भी मैं नहीं मिला। मैं तो प्रवृत्ति में रहने के लिए या गृहस्थ आश्रम की निर्मित करता हूँ, साधु संन्यास नहीं दिलाता हूँ तुम्हें। लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन करता माना, दोनों आ गए ना। गृहस्थी हो गई, लक्ष्मी नारायण बाल बच्चे, राजधानी राजधानी सब है। तो बाबा कहते प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप करते हैं, बाकी सब गुरु है निवृत्ति मार्ग वाले संन्यास कराते हैं। उनसे उनों को बाकी सब गुरु है निवृत्ति मार्ग वाले, उनसे उनों का जोर जास्ती हो गया है। संन्यास निवृत्ति करते इसलिए निवृत्ति में जाते हैं, संन्यास करते इसलिए उनको बहुत मान मिल गया। बाप कहते हैं यह जो कुछ तुमने पढ़ा है ना, उनसे मैं तुम्हें नहीं मिलता हूँ। मैं जब आता हूँ तो सबको नज़र से निहाल कर देता हूँ। गायन भी है ना, नज़र से निहाल किंदा स्वामी सदगुरु। यहाँ तुम क्यों आए हो? निहाल बनने, विश्व का मालिक बनने। बाप को याद करो तो तुम निहाल बन जाएंगे। ऐसे कभी कोई कहेंगे नहीं कि ऐसा करने से तुम यह बन जाएंगे। बाप ही समझाते हैं कि तुम्हें पवित्र बनने से तुम विश्व के मालिक बन जाएंगे। पवित्रता में ये शक्ति है। तो बाप ही कहते हैं तुमको यह बनना है। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने कोई को भी मालूम नहीं है। बाप के सिवाय कोई बता भी नहीं सकते, कोई बना भी नहीं सकते। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं। यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको ये बनाने आया हूँ। बाप अपना परिचय भी देते हैं तो नज़र से निहाल भी करते हैं। ये किसके लिए कहते हैं? एक सदगुरु के लिए। वो गुरु लोग तो ढेर है और माताएं अबलाएं है भोली। तुम सब भी भोलेनाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहाँ है आँख खोली विनाश हो गया, यह भी पाप हो जाए। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते हैं। विनाश तो कोई और चीज़ों से होगा ना, बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते। यह तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हम अपने कुल का आपे ही विनाश करते हैं। वह भी बंधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, मनु में जाते हैं, परंतु फ़ायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे, तुम भी बाप से नज़र लगाओ। आत्मा है आत्मा, अपने को बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। आत्मा समझ के अपने बाप को याद करो तभी निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूँ तो उनको बल मिलता है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे। गायन भी है और संग तोड़, मुझे एक से बुद्धि का संग जोड़ो, मैं एक निराकार हूँ। तो बाबा कहते गायन भी है और संग तोड़, एक संग जोड़ो, एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो। तुम खुद कहते हो हे पतित पावन, ये किसको कहा? हाँ, ब्रह्मा को, विष्णु को, शंकर को नहीं। पतित पावन तो एक है, वो सदैव पावन ही है। वही को कहेंगे ना पतित पावन सीताराम। उनको ही कहा जाता है सर्वशक्तिमान।
बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज तुम्हें सुनाते हैं। अब सब शास्त्रों को बाप जानते हैं। वह सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते शास्त्र पढ़कर। बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ी ही लेना है। बाप है ही सर्व शास्त्रों का सार जानने वाला। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। नंबर 1, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है, सिर्फ फेरी लगाने वाला नहीं। ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। 2, और सब संग तोड़ एक बाप से संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। वरदान, दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले सो परिवर्तक भव। वरदान का विस्तार, सो को परिवर्तन करने के लिए 2 बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए। 1, अपनी कमजोरी की महसूसता। 2, जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं उनकी इच्छा और उनके मन की भावनाओं की महसूसता। परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता हो कि सो स्थिति श्रेष्ठ है, परिस्थिति पेपर है। यह महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम का आशीर्वाद प्राप्त होगी। स्लोगन, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हाजिर कहता है। वारिस कौन बनेगा बाबा के प्रॉपर्टी का, या जो भी परिस्थिति हमारे ऊपर आएगी तभी भी हाँ जी। इसलिए स्लोगन बहुत गहरा, वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हाजिर कहता है। कुछ भी परिस्थिति आई, माना एकदम अंतिम घड़ी भी आ गई शरीर की, तो भाई ब्रह्मा बाबा ने जैसे हाँ जी बाबा कहा वैसे हमें भी जी हुजूर कहना है। सो वारिस वह है जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हुजूर हाजिर कहता है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। मीठे प्यारे बाप दादा का अनगिनत पदम गुना शुक्रिया फरिश्तों। मीठा बोलो, कम बोलो, धीरे बोलो, सोच समझ कर बोलो, कुछ भी मत बोलो, एक ही बोलो, मेरा बाबा, प्यारा बाबा, मीठा बाबा। ओम शांति।